हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। संवाद का मतलब होता है वार्तालाप। यहाँ पर राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच में संवाद हो रहा है, यानी वार्तालाप हो रही है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रखा गया है। तो इस चैप्टर में क्या है देखते हैं। ये रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इसमें जो है श्री रामचंद्र जी के धनुष तोड़ने के बाद परशुराम जी को पता चल जाता है कि उनके गुरु शिव जी का धनुष किसी ने तोड़ा है। तो वह गुस्से में आते हैं और कहते हैं कि जिसने भी मेरे शिव जी का धनुष तोड़ा है वह मेरे सामने आए, नहीं तो मैं सभी सभा में उपस्थित सभी को अपने फरसे से काट दूंगा। जब श्री राम परशुराम जी को अत्यंत क्रोधित रूप में देखते हैं तो वे अपने नेत्रों के इशारे से लक्ष्मण जी को रोक देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अग्नि से अग्नि को शांत नहीं किया जा सकता। और वे शीतल वाणी के साथ परशुराम जी से बात करते हैं। क्या बात करते हैं? वे कहते हैं, नाथ संबुधनु भंज निहारा, होए के एक दास तुम्हारा, आयु कहा कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। यहाँ पर वो कहते हैं, नाथ संबुधनु भंज निहारा। नाथ मतलब नाथ शिव जी, शंभु धनु शिव जी का धनुष, शंभु माने शिव जी और धनु माने धनुष। शिव जी का धनुष भंज निहारा यानी तोड़ने वाला। शिव जी के श्री राम कह रहे हैं परशुराम जी से कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई सेवक ही होगा, आपका कोई दास ही होगा। आये सु कहा कहिए कि न मोही, आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मुझे क्या करना है। सुन रिसाई बोले मुनि को ही। सुन रिसाई, सुनी माने सुनकर, रिसाई माने गुस्से में, क्रोधित होकर, मुनि को ही। मुनि बोलते हैं गुस्से में। श्री राम जी की ये बात सुनकर परशुराम गुस्से में बोलते हैं कि सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करई लड़ाई, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? यहाँ पर कह रहे हैं कि सेवकों सो जो करे सेवकाई। यहाँ पे परशुराम जी ये कहते हैं कि सेवक तो वह होता है जो कि सेवकाई करे, जो सेवा करे, सेवकाई करे। अरि करनी करी करई लड़ाई, मतलब अरि करनी का मतलब होता है कि करई लड़ाई, लड़ाई मतलब लड़ाई। अरि करनी यानी शत्रुता रख कर तो लड़ाई ही होती है। जिसने भी शत्रु मतलब शत्रुता करके तो लड़ाई ही होती है। सुनो राम जेहि शिव धनु तोड़ा, हे राम सुनो, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है। तोड़ा मतलब तोड़ा, शिव धनु माने शिव का धनुष, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है। सहस्रबाहु समसो रिपु मोरा, वह सहस्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। सहस्रबाहु एक उनका शत्रु था, तो वह रिपु, रिपु माने शत्रु, सहस्रबाहु के समान वो मेरा शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, सो बिलगाओ बिहाई समाजा। बिलगाओ मतलब अलग होना, बिहाई माने छोड़कर, समाजा मतलब समाज। नहीं ते मार जे ही सब राजा, नहीं तो। अब यहाँ पे परशुराम जी क्रोधित होकर बोल रहे हैं कि सो बिलगाई बिहाई समाजा, वह जिसने भी इस काम को करा है, जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है, वह समाज को छोड़कर अलग हो जाए। यानी सभा में उपस्थित जितने लोग हैं उनको छोड़कर वो अलग हो जाएं, यानी ग्रुप को छोड़कर, मतलब सभा को छोड़कर वो अलग हो जाएं। नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। सुन मुनि वचन लखन मुस्काने, यह सुनकर मुनि के वचन, इस तरह से मुनि के वचन सुनकर, परशुराम जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। लखन माने लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। बोल परशु धरहि अवमान, परशुराम जी का अपमान करते हुए फिर वो कहते हैं, आगे क्या कहते हैं वो देखिए। बहुत धनु ही तोरी लड़काई, कभू न असीरिस की न गोसाई, यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु। अब आगे वो क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं कि धनु ही होता है, धनु ही मतलब छोटे छोटे धनुष। लड़काई, लड़काई माने बचपन में, तोरी मतलब तोड़े हैं। हमने बचपन में छोटे छोटे बहुत सारे धनुष तोड़े हैं। कभू न
कभो न असी रिस की न गोसाई, गोसाई मतलब ब्राह्मण, असी मतलब ऐसा, कभू माने कभी, कभी किसी ब्राह्मण ने ऐसा गुस्सा नहीं किया, ऐसा क्रोध नहीं किया। हमने बचपन में बहुत छोटे छोटे से धनुष तोड़े हैं, लेकिन ऐसा क्रोध कभी किसी गोसाई ने यानी ब्राह्मण ने नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुन रिसाई कहे भृगुकुल केतु। अब यहाँ पे वो लक्ष्मण जी फिर बोल रहे हैं, मतलब उनका गुस्सा बढ़ाने के लिए, क्रोध बढ़ाने के लिए वो ऐसी बातें बोल रहे हैं कि यही दोनों पर ममता के ही हो तो फिर हमने तो बहुत सारे ऐसे धनुष तोड़ दिए हैं, फिर इसी धनुष पर ऐसी ममता क्यों हो रही है। सुन रिसाई कहे भृगुकुल केतु, भृगुकुल माने परशुराम जी के लिए आया है, क्योंकि परशुराम जी भृगुकुल के हैं, तो उनको भृगुकुल के लिए आए हैं परशुराम जी। तो वो आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि बचपन में हमने बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, कभी ऐसा किसी ब्राह्मण ने नहीं किया, फिर इस धनुष पर किसके लिए इतना प्यार है, इतनी ममता है। ये सुनकर परशुराम जी क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रे नृप बालक, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। अब आगे वो क्या कहते हैं, रे नृप बालक, नृप माने राजा के बालक, राजा के बालक काल के वश, तू मृत्यु के वश होकर ऐसी बातें कर रहा है, तू अपने आप को संभाल। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार, विदित माने जानता है, ये सारा संसार जानता है कि ये धनुष जो है वो शिव जी का धनुष है, और ये छोटा धनुष कोई शिव जी का धनुष कोई छोटा धनुष नहीं होता। हे बालक, तू अपने आप को संभाल, तू अपने वश में नहीं है, तू काल के वश में ऐसा बोल रहा है। शिव जी का धनुष कोई छोटा धनुष नहीं होता। अब आगे कह रहे हैं, लखन कहा हंसी हमारे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। अब आगे क्या कहते हैं, आगे वो कहते हैं कि लक्ष्मण जी हंसकर कहते हैं कि क्षति, क्षति माने, अब यहाँ पे देखो शब्द अर्थ देख लो एक बार, जैसे आपको क्लियर हो जाएगा। क्षति मतलब नुकसान, लाभु मतलब लाभ, जून मतलब पुराना, धनु माने धनुष, तोरे माने तोड़ना। तो वो क्या कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हमारे लिए तो सब धनुष एक समान है, क्या उसका लाभ और क्या उसकी हानि, चाहे वह देव का हो या मानव का हो, हमारे लिए कोई भेद नहीं है। उसमें क्या हानि और क्या लाभ, तुम्हारा धनुष ही पुराना था, देखा राम नयन के भोरे, कि उनका तुम्हारा तो धनुष ही पुराना था, जो भैया राम की एक टेढ़ी दृष्टि से ही टूट गया, टेढ़ी दृष्टि से ही टूट गया। नयन के भौरे, भौरे मतलब टेढ़ी दृष्टि से ही टूट गया। जब हम धनुष को उठाते हैं तो दृष्टि हमारी थोड़ी टेढ़ी होती है, साइड में होता है धनुष, तो दृष्टि थोड़ी टेढ़ी होती है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि उनकी टेढ़ी दृष्टि से ही धनुष टूट गया, उनका भैया राम ने का कोई दोष नहीं है। अब आगे चलते हैं, छुअत टूट रघुपति हूँ न दोषु, मुनि बिनु काज करिय कत रोसु। अब आगे देखिए शब्द अर्थ देखिए, छुअत, छुअत माने छूते ही, टूट मतलब टूट गया, रघुपतु न दोषु मतलब रघुपति का कोई दोष नहीं है, मुनि बिनु काज करिय कत रोसु, मुनि बिनु, मुनि के बिना, काज मतलब कारण, करिय, करिय माने करना, कत, कत माने क्यों, रोसु माने क्रोध। अब आगे वो कह रहे हैं कि छूते ही टूट गया धनुष, इसमें रघुपति का कोई दोष नहीं है, हे मुनि तुम बिना कारण इतना क्रोध क्यों कर रहे हो। फिर परशुराम जी कहते हैं, बोले चिते परशु की ओरा, रेसठ सुनहे सुभाव न मोरा। बच्चों शब्दार्थों को आप याद करते रहिएगा, और इसमें मैं अभी आपसे पूछूंगी कि किस शब्द का क्या अर्थ है, आपको बताना होगा, मुझे कमेंट करके बताना है कि उस शब्द का क्या अर्थ है। लड़काई, लड़काई एक शब्द आया था, लड़काई का कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिए मुझे कि लड़काई शब्द का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर परशुराम जी कह रहे हैं कि इसमें फरसे की ओर देखकर कहते हैं कि अरे दुष्ट, सठ माने दुष्ट, अरे दुष्ट
तुझे तो मेरे स्वभाव के बारे में, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना, अर्थात तू मुझे नहीं जानता है, तू मुझे नहीं जानता है। बालक बोली बधो न तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही, बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। यहाँ पर कह रहे हैं, इसका पहले शब्द अर्थ देखिए, बधो, बधो माने बध, तो ही माने तुम्हें, बालक बोली बधो नहीं तो ही। यहाँ पे परशुराम जी कह रहे हैं कि मैं बालक जानकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, मैं बालक जानकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, तुम मुझे मूर्ख मुनि समझ रहे हो, तुम मुझे मूर्ख मुनि समझ रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारा बालक जानकर वध नहीं कर रहा हूँ, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और सारा संसार जानता है कि सभी क्षत्रिय कुल के मेरे शत्रु हैं। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। बाल ब्रह्मचारी का मतलब होता है जो विवाह ना करने की कसम खा लेता है, जो ये बचपन से ही ये कसम मतलब सौगंध खा लेता है कि मैं आगे चलकर विवाह नहीं करूँगा, उसको बाल ब्रह्मचारी कहते हैं। तो कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और सारा संसार इस बात को जानता है कि मैंने विवाह नहीं किया है और सभी क्षत्रिय मेरे कुल के मेरे शत्रु हैं। सभी क्षत्रिय कुल मेरे शत्रु हैं। वह क्षत्रियों को अपना शत्रु बताते हैं। तो आगे वो क्या कहते हैं, देखिए, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महिदेव ही दीनी। आगे वो परशुराम जी कहते हैं, परशुराम जी बोलते हैं कि भुजबल भूमि, मैंने अपनी भुजबल यानी भुजाओं के बल पर, भूमि यानी पृथ्वी को, जमीन को, भूप बिनु, भूप कहते हैं राजा को, बिनु कीनी, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर कितने ही राजाओं की भूमि जो है जीती है, भुजाओं के बल पर जीती है। विपुल बार, विपुल माने अनेकों बार, विपुल माने अनेकों बार, महिदेव ही दीन ही, और ब्राह्मणों को दान में दे दी है। महिदेव यानी ब्राह्मणों को दान में दे दी है। सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलो की मही कुमारा। आगे वो बोलते हैं कि सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, मैंने मैंने सहस्र बाहु को की भुजाओं को भी काट दिया है, इसी फरसे से मैंने काटा है। अपने बिलो को मैंने देखकर, अपने फरसे को देखकर बोलते हैं कि हे राजकुमार, मैंने सहस्र बाहु को भी अपने इसी परशु से, अपने इसे परशु यानी फरसे से काटा है। फरसा उनका एक शस्त्र है जिसे वो बता रहे हैं कि मैंने काटा है। अब आगे वो क्या कहते हैं कि मातु पिता ही जने, सोच बस करसी मही किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। अब यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि अपनी बड़ाई कर रहे हैं वो, और बोल रहे हैं कि हे बालक, मैं ये सोचकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ कि तुम्हारे माता पिता तुम्हारी चिंता कर रहे होंगे। मेरा फरसा इतना भयंकर है कि गर्भ में पल रहे बच्चे भी मर जाते हैं। यानी फरसा इतना भयंकर, इतना भयानक है कि वह बच्चा भी उससे भय खाता है। गर्भ में पल रहा बच्चा जो बाहर नहीं आता है, गर्भ के अंदर है, वो बच्चा भी इस फरसे के डर से गर्भ में ही दम तोड़ देता है। मेरा फरसा इतना भयानक है। अब आगे क्या कह रहे हैं, बिहसी लखुन बोले मृदुबानी, आहा मुनीसु महामठमानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू। अब यहाँ पे लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं कि परशुराम जी का मजाक बनाते हुए कह रहे हैं कि, हंसते हुए कह रहे हैं कि बेहसी माने हंसते हुए, लखन माने लक्ष्मण जी बोले मृदुबानी में बोलते हैं कि तुम अपने आप को महान योद्धा समझ रहे हो, कि तुम अपने आप को महान योद्धा समझ रहे हो, बार बार को फरसे को दिखा रहे हो। ऐसा लगता है जैसे तुम कोई पहाड़ फूंक कर
उड़ाना चाहते हो, फूंक मारकर उड़ाना चाहते हो, हम तुम्हारी फूंक से उड़ जाने वाले नहीं हैं। यहाँ पर लक्ष्मण जी जो हैं परशुराम जी का मजाक बना रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि बार बार तुम हमें पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारा, कुठारा मतलब कुल्हाड़ा, तुम बार बार हमें अपना फरसा, कुल्हाड़ा मतलब फरसा, तुम बार बार हमें अपना फरसा मत दिखाओ। ऐसा लगता है कि तुम अपने को वो पहाड़ समझ रहे हैं, तो वो ये समझ रहे हैं कि अपने को पहाड़ बताकर वो ये कह रहे हैं कि तुम कोई पहाड़ को फूंक मारकर उड़ाना चाहते हो, हम तुम्हारी फूंक से उड़ जाने वाले नहीं हैं। यहाँ कुमड़बतिया कोई नाही, जे तर्जनी देख ही मर जाही। यहाँ कुमड़बतिया, कुमड़बतिया कहते हैं एक छुई मुई का पौधा, कि यहाँ कोई कुमड़बतिया नहीं है जो तुम्हारी तर्जनी उंगली देखकर मर जाए। कुमड़बतिया पौधे की विशेषता ये होती है कि जब उसको उंगली से छुआ जाता है, तर्जनी कहते हैं अंगूठे के पास वाली उंगली को, जब कुमड़बतिये के पौधे को छुआ जाता है, यानी छुई मुई के पौधे को छुआ जाता है, तो वह मुरझा जाता है। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई कुमड़बतिया का पौधा, हम कोई कुमड़बतिया नहीं है जो तुम्हारी तर्जनी उंगली को देखकर मर जाएं। देखी कोठारू सर सिनवाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। आगे वो कह रहे हैं कि सरसन बाना माने धनुष बाण, मैंने तुम्हारे धनुष बाण देखकर और फरसा देखकर जो कुछ भी कहा है वो तुम्हें बहुत गर्व के साथ कहा है, अभिमान के साथ कहा है, मैंने तुम्हें बहुत अच्छा समझ कर कहा है। अच्छा बच्चों, इसमें एक बात समझने वाली बात यह है कि अस्त्र और शस्त्र में बहुत अंतर होता है। अस्त्र होता है, अस्त्र उसे कहते हैं जो फेंक कर मारा जाता है, और शस्त्र उसे कहते हैं जो हाथ में लेकर मारा जाता है। तो परशुराम जी के पास शस्त्र है, क्योंकि फरसा जो है वो हाथ में लेके मारा जाता है, तो उसको वो शस्त्र की श्रेणी में आएगा। आगे देखें, भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलो की, जो कुछ कहूँ सहो रिसरो की। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। अब आगे वो बोलते हैं, लक्ष्मण जी ये बोलते हैं कि भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलो की, मैंने तुम्हें भृगुसुत, मैंने आपको बच्चों बता रखा है भृगुसुत का मतलब क्या होता है। भृगुसुत का मतलब होता है परशुराम। परशुराम समझकर मतलब भृगु के पुत्र समझकर, जनेऊ बिलो की, और तुम्हारे जनेऊ को देख कर जो कुछ कहो, जो कुछ भी कहा है, सहुर सरोखी, वो मैंने अपने क्रोध को रोक कर कहा है, और अपने अंदर सहन शक्ति को बढ़ा कर कहा है, और क्रोध को रोक कर कहा है, यानी मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा है ना बहुत कम कहा है। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। और हमारे कुल के, हमारे परिवार के लोग, हमारे कुल के लोग देवता, सुर यानी देवता, महिसुर यानी ब्राह्मण, हरिजन यानी भक्त, और गाय, अरु माने और, गाय माने गाय, हमारे कुल के लोग देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय को पर अपनी वीरता नहीं दिखाते हैं। सुराई माने वीरता, अपनी वीरता नहीं दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि अब आगे उत्तर वो दे रहे हैं क्यों। वो कहते हैं, बंधे पापु अपकीर तिहारे, मारत हूँ पा कर ये तुम्हारे। अब आगे वो बोलते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं कि देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय, इनको हम नहीं मारते, इनसे हम नहीं लड़ते हैं, क्योंकि इनके लड़ने पर हमें पाप ही लगता है। क्योंकि अगर ये हमारे हाथ से मारे जाते हैं तो हमें पाप लगता है, और यदि हम हार जाते हैं तो हमारी अपकीर्ति होती है। बंदे पापु अपकीर्ति हारी, अपकीर्ति मीन्स बेइज्जती, अपयश। मारत हूँ पाप पर ये तुम्हारे, हमें पाप लगता है, और यदि तुम मुझे मारोगे तो मैं तुम्हारे पाँव ही पड़ूंगा, मैं अपने आप को सुपुर्द कर दूंगा तुम्हारे, मैं तुम्हारे पाँव ही पड़ूंगा, तुमसे मैं लड़ूंगा नहीं। कोटि कुलिस समु वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनु बाण कुठारा। अब आगे वो कहते हैं कि तुम्हारे वचन ही, कोटि माने करोड़ों, पुलिस माने वज्र, सम माने समान, वचन माने वचन, तुम्हारा, तुम्हारे वचन करोड़ों वज्र के समान है। तुमने तो ये फरसा, ये कुल्हा, ये धनुष बाण तो व्यर्थ ही धारण किए हुए हैं। तुम तो वचन से ही मार देते हो। तुम्हारे वचन इतने कठोर हैं, इतने कड़वे हैं कि
तुम्हें किसी शस्त्र की आवश्यकता ही नहीं है, तुम्हारे वचन सुनकर ही इंसान मर जाए। मतलब ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा कुछ ऐसा विचार है उनका, लक्ष्मण जी का, कि तुमने तो धनुष बाण तो व्यर्थ ही धारण किए हुए हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। तुम्हारे तो वचन ही इतने कठोर हैं कि वह उन्हें किसी शस्त्र की आवश्यकता नहीं है। जो बिलो की अनुचित कहियो, छमु महामुनि धीर, सुनि सरोज भृगुवंश मुनि, बोले गिरा गंभीर। आगे वो कहते हैं जो बिलो की, कि लक्ष्मण जी कहते हैं इन्हें देखकर जो मैंने अनुचित कह दिया हो तो क्षमहु महामुनि, तो हे महामुनि मुझे क्षमा कर देना। सुनी सरोज भृगुवंश मुनि, बोले गिरा गंभीर। गिरा गंभीर मतलब वाणी, गंभीर वाणी, मतलब वह सुनी सरोष, सरोष मतलब क्रोध के साथ। यह सुनकर भृगुवंश मणि, भृगुवंश मणि का मतलब है परशुराम। जहाँ पर भृगुवंश मणि आता है तो वहाँ पर ये समझ लेना कि वो परशुराम जी के लिए कहा गया है। तो ये सुनकर परशुराम जी सरोष के साथ यानी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोलते हैं। अब क्या बोलते हैं ये हम आगे के वीडियो में देखेंगे। अभी हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम करते हैं। जो भी आपको अगर कोई लाइन या कोई शब्द समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।